हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी न्यूज आ रही है पीबी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम है उनके बारे में। यहाँ पर भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसे बोला गया दिसंबर तक पीबी नहीं लेगा कोई बड़ी परीक्षा। और ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी परीक्षा आप नहीं ले रहे हो तो 2.5 लाख लोगों पर ओवर एज का संकट है। मैं तो 2.5 लाख इसमें इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, बल्कि उससे बड़ा नंबर हो सकता है। अब यहां पर जो है कंसर्न बनता है कि फिर पीबी एग्जाम कब कराएगा। अभी कुछ दिन पहले ही पटवारी के लिए एक न्यूज दिया था कि यहां पर जो वैकेंसी है 1,000 को बढ़ा के हम 5,000 करेंगे। तो इतने बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जब बात होती है एग्जाम कंडक्ट कब कराओगे, उसका अपॉइंटमेंट कब दोगे, तो यहां पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता। जैसे यदि हम बात करें टीचर्स की, बात करें नौ चयनित जो चयनित शिक्षक हैं उनकी यदि हम बात करें तो 20,000 से अधिक चयनित शिक्षक हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट अभी सरकार नहीं दे पाई है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा क्रिएट करता है कि बेसिकली यहां पर जो सरकार की जो मंशा है वो क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये तक कहा था कि ये एग्जाम जो है प्रॉपर तरीके से उसी टाइम में कंडक्ट किए जाएंगे। यदि आप प्रॉपर तरीके से पीबी की वेबसाइट सर्च करें तो यहां पाएंगे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, मतलब जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ये अक्टूबर नवंबर 2021 में ही दिखाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से पीबी की वेबसाइट में। इस हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दिसंबर तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। देखिए, यहां पे कंसर्न क्रिएट होता है कि जो पीबी के, देखिए ऐसा तो है नहीं कि वो रिपोर्ट जो है ऐसी मिल गई है। ये रिपोर्ट जो भी दी जाती है ये सरकार के जो पीबी के जो अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। और कमाल की बात है, ये इंफॉर्मेशन जो है हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है। ये तो वही बात है, घर में लड़ाई हुई और जो आपको घर की लड़ाई की बातें जो हैं वो पड़ोसी से पता चले। भैया, आपको पीवी के बारे में तो कोई अपडेट देना है तो प्रॉपरली वेबसाइट में आप दे दो, अच्छी बात होगी। एटलीस्ट लोगों को एक जगह प्रॉपर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो लोग इस तरह की उटपटांग चीजें जो है स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो प्रथम शिक्षक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब जो प्राइमरी टीचर्स हैं उसका भी एग्जाम दिसंबर में कराना था, तो ये भी यहां पर बेसिकली अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली एग्जाम कब तक कंडक्ट कराएंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बेसिकली यहां पर मामला है क्या। देखिए, यहां पर बोल रहे हैं, बड़ी वजह बताई जा रही है कि गड़बड़ी मिलने के बाद 3 परीक्षाएं निरस्त कर उनकी जांच में जुटा है बोर्ड। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ बेसिकली अभी हाल ही में कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद उसके अंदर धांधली का पता चला, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो बेसिकली यहां पर एक कैंसर होता है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपने बाईपास कर दिया है कि उनको एग्जाम कंडक्ट कराना है। देखिए, आपने जो खुद की बॉडीज थी उसको तो आपने डायल्यूट कर दिया है, मतलब खुद की बॉडी जो है बंद कर दी जो एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी। अब आपने सारी चीजें प्राइवेट बॉडी को दे दिया। आपने जो भी अपने घर का जो काम है वो सारा प्राइवेट बॉडीज को दे दिया है। कुल मिला के बात यह है कि सपोज करिए मैं घर में खाली बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है ना, मैं बिल्कुल लठल्ला खाली बैठा हूं, और यहां पर हमारे घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी भरने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हर एक चीज के लिए हमने बाकी लोगों को काम दे रखे हैं। हमारी कमाई बहुत खास नहीं है, लेकिन हम जो है सारा काम बाकी को दे रखे हैं, मतलब खुद भी खाली बैठे हैं और सामने लोग काम दे रहे हैं। भाई साहब, आपके पास खुद भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। आप सारी चीजें सामने लोगों को दे दोगे तो खुद क्या करोगे, दैट्स आल्सो पॉइंट। तो यहां पर देखा है तो यहां पे बहुत सारी चीजें जो है सरकार ने बाईपास कर रखा है। खुद का काम सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग करना है, खुद का काम सिर्फ वोट इकट्ठा करना है, बस दैट्स ऑल। आप इसलिए थोड़ी 5 साल के लिए सीएम बनते हो। तो यहां पे कहीं ना कहीं कंसर्न बनता है। दूसरा, बोर्ड का दर क्या है, किसी परीक्षा को तारीख घोषित नहीं की है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है, दैट्स सिंपल थिंग। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आइए पहले इनको देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कब तक कौन सा एग्जाम हो सकता है। यदि आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल उर्फ व्यापम में जुड़ी परीक्षाएं पास कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए अब आपको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पीबी इस साल दिसंबर तक कोई बड़ी परीक्षा लेने के मूड में नहीं है। दरअसल जिस एजेंसी के जरिए पीबी परीक्षाएं आयोजित करता था, फिलहाल उसकी जांच चल रही है। हाल ही में पीबी ने भर्ती परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी मिलने के बाद ग्रामीण विस्तार अधिकारी सहित 3 परीक्षाएं निरस्त कर दी। अब यहां पे दिखा है ये परीक्षाएं दिसंबर तक प्रस्तावित है, जैसे पुलिस आरक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट की भी तारीख तय नहीं है, प्री वेटनरी और बाकी जो एग्जाम है। तो इसमें देखा जाए तो यहां पे बोला गया 7 विभागों में 1.16 लाख पद खाली भी हैं, जिसमें से 70,000 सिर्फ स्कूल शिक्षा के भी इतने पद खाली हैं। लेकिन यहां पे सरकार का एक और दाव है, सरकार जो है अब स्कूल को प्राइवेटाइज कर रही है, मतलब बेसिकली स्कूल बंद कर रही है, सरकारी स्कूल बंद कर दी जाएंगे। बहुत सारी स्कूल जो है सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हम बंद कर देंगे। एनीवे, राज्य सरकार के पुलिस, स्कूल शिक्षा, वन स्कूल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य विभाग से इस 7 विभागों में अलग अलग श्रेणी के 1,16,000 पद खाली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ बोला था कि हम ये
नियुक्तियां इतने टाइम के अंदर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। स्कूल शिक्षा आप देख सकते हैं, बोला गया 70,000 पद खाली है। गृह पुलिस विभाग की बात करें, आरक्षक की पोस्ट 22,000 खाली है। वन की बात करें, वन रक्षक 14,000 पोस्ट खाली है। स्वास्थ्य में डॉक्टर की इतनी वैकेंसी। राजस्व पटवारी की बात करें 5,000 वैकेंसी है। आबकारी में उप निरीक्षक में 350, कौशल विकास, तो ये सारी चीज इतनी पोस्ट खाली है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है। दिस इज वन ऑफ द बिग कंसर्न राइट नाउ हमारे सामने है कि इतनी सारी पोस्ट खाली होने के बावजूद भी एग्जाम यहां पर पीबी कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। आप देख सकते हैं ये परीक्षाएं फरवरी मार्च में हो सकती हैं। जैसे फरवरी की बात करें तो यहां बहुत सारी यहां पर लिखे हुए हैं कि इस समय एग्जाम होंगे, लेकिन बेसिकली असल में देखा तो एग्जाम कब तक होगा, आईएएस के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि पीबी ने जो प्रॉमिस किया है कि नहीं नहीं हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, तो आप यदि पिछले साल की बात करें 2020 में ही इन्होंने किया था, और 2020 में इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि दो बॉडी है, NSEIT प्राइवेट लिमिटेड और एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को बेसिकली टेंडर दिया गया था कि ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। मतलब ये बॉडी होने के बावजूद भी सरकार कहना यह है कि नहीं हमारे पास कोई बॉडी नहीं है। मतलब इसका मतलब साफ हो जाता है कि यहां पे सरकार बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराने के इच्छुक में नहीं है या जॉब देने के इच्छुक नहीं है। तो ये सारी चीजें यहां पर इंप्लाई हो रही हैं। जहां तक की बात करें, हम पिछली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें, उस समय सरकार ने बिल्कुल लास्ट में पटवारी जैसे एग्जाम कंडक्ट कराए थे। 2017 में एग्जाम कंडक्ट कराए थे। अब बताइए हमारा इलेक्शन अगला कब है, 2023 में है। तो मुझे लगता है 2022 में ही सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की पॉसिबिलिटी है। 2022 का जैसे आपका जून जुलाई स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसी टाइम में बेसिकली मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे पिछली पंचवर्षीय योजना में कराए थे। अब जो है जो पीबी के एग्जाम है वो थोड़े पंचवर्षीय योजना जैसे हो चुके हैं। क्यों? जैसे पंचवर्षीय योजना में होता है ना कि 5 साल में काम होगा, वैसे ही यहां पर भी हो चुका है। सरकार भी इलेक्शन के ठीक पहले बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके पहले हो सकता है ज्वाइनिंग भी दे दे, क्योंकि उन्हें ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोगों को खुश करना होता है। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि लास्ट में जून जुलाई तक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और शायद दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे। 10 पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है पीबी के एग्जाम्स के लिए। मैं हर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, बट बाकी जिन एग्जाम को जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, शायद दिसंबर तक उसका ज्वाइनिंग दे, ऐसी मुझे उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन देखा जाए, दैनिक जागरण ने भी दिखाया है प्रदेश में 30 लाख ज्यादा बेरोजगार हैं, हजारों पद भी खाली है, पर 2 साल में एक भी नौकरी नहीं। ये सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट करते हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार जब पूछा आता है कि बेसिकली आप ऐसा क्यों नहीं करते, ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं देते, तो वहां पे राज्य सरकार के पास जॉब देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। उनके शिक्षा मंत्री साहब जो हैं, जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, वो भी यहाँ वहाँ के इंदर सिंह परमार जी यहाँ वहाँ के जो बयान देते हैं, उनका तो कहना यह था कि इस बार जो मंडे से प्रॉपर तरीके से हम शिक्षक भर्ती के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस आप कुछ स्टार्ट नहीं करना है, प्रोसेस सारी हो चुकी है। आपकी जानकारी भी बता दें, सिर्फ अपॉइंटमेंट देना है। लेकिन वहां भी देखा जाए तो वहां पे सरकार ने एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया। मतलब इवन ये तक नहीं बताया कि हम कब करेंगे, कब अपॉइंटमेंट देंगे। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो ये रहा डिस्कशन आज का। आपको क्या लगा, आपके क्या ओपिनियन है हमारे सरकार की जो लचर व्यवस्था है स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, उसके बारे में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। दूसरी बात यहां पर यह है कि यदि आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। इवनली जो बाकी एग्जाम में एमपी के हैं उसके लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग पढ़ते तो एक ही चीज है। इसके अलावा यदि एमपीपीएससी के आप मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्लास शाम को 4 बजे होती है, आप इसे भी ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा हमारे जो बैच कोर्सेज है, 1 ईयर बैच कोर्स है एमपीपीएससी का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी इकोनॉमिकल कास्ट में लॉन्च किया गया है। एमपीपीएससी मेंस के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया है, तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास फर्दर कोई डाउट रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।